अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। पूर्व विधायक विजयपाल सचवान ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर राजनीति से भी जुड़ी हुई उत्तराखंड में, जहां कांग्रेस को एक और झटका। देखिए, नया नहीं है वैसे तो, क्योंकि हर राज्य से खबर इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस का दामन छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ये जरूर कारण उन्होंने व्यक्तिगत बताए हैं, लेकिन ये भी जरूरी हो जाता है कि ये समझा जाए कि आखिर वजह क्या है जो कांग्रेस को हर स्टेट में इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े नाम विधायक जो पहले रह चुके हैं वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं सोनू, उनसे हम और भी जान लेते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस से पलायन का सिलसिला जारी है। कांग्रेस से लोग स्विच करके बीजेपी में जा रहे हैं, अन्य दलों में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अलग अलग जगहों से होकर गुजरी है। विधानसभा चुनाव में भी यात्रा हुई थी, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं। और अभी भी यात्रा में सब बिजी हैं, लेकिन कांग्रेस को सब छोड़कर जा रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं पूर्व विधायक विजयपाल सचवान का भी इस्तीफा। क्या बताएंगे सोनू? देखिए पारुल, अगर पिछले कुछ समय पर हम गौर करें तो लगातार कांग्रेस का जो परिवार है वो हम कहें कमजोर होता जा रहा है या छोटा होता जा रहा है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, आपने और राज्यों का भी जिक्र किया है। अगर हम पिछले कुछ समय पर आप गौर करें तो कई ऐसे दिग्गज नेता जो कांग्रेस में जिनका एक अपना वर्चस्व था, अपना एक वजूद हुआ करता था, वो तर्क और जो आधार है कांग्रेस छोड़ने का जो भी बता रहे हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, चिंता का विषय है। और बीजेपी में जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अभी पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो करीबन 10,000 के लगभग जो है कुछ कांग्रेस से इसमें ज्यादा संख्या में है अन्य दलों के भी नेता वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जो पहले पार्टी से विधायक रह चुके हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग जब ऐसे कद्दावर नेता जब बीजेपी में जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा हालात क्या हैं। अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मनीष खंडूरी हैं, जो कांग्रेस के चुनाव भी लड़े थे पिछली बार लोकसभा में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से, और वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो मौजूदा विधायक है 2022 में किशोर उपाध्याय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो और फिर बीजेपी से विधानसभा के चुनाव लड़े। और अगर हम उससे कुछ समय पहले की भी अगर हम बात कर लें, 2015-16 के दशक में जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत हुआ करते थे, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो जिस तरह से मौजूदा हालात दल बदल के और कांग्रेस को छोड़ने के हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता और बीजेपी का खुदबा लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अब कांग्रेस के लिए चुनावी समय में और भी परेशानी इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की परिस्थितियां लेकर आने वाली है। लौट रही सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।